दोस्तों ये RVS वाले हैं, इधर हमारे पावर जोन वाले हैं, और ऐसा क्या बताऊं, हुआ ही नहीं होगा। ये हिस्ट्री होने वाली है कि 2 डीजे के ओनर बैठ के एक साथ बैठ के इंटरव्यू दे रहे हो, साथ में इंटरव्यू आ रहा है और साथ में गुरु चेले की वाली है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। और मैं कहता हूँ कि भगवान नजर ना लगा के रखे, और हम भैया से इनवाइट करेंगे दोनों भैया को कि कावड़ यात्रा में जरूर आना, और मुझे जरूर याद करना, जितनी मेरे से वहाँ पर हेल्प होगी ना 8-10 दिन की पूरे रखेंगे, आपको पूरा अवगत करेंगे। हमारे लिए अतिथि देवो भव। जय श्री केदार, हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? एकदम मस्त ना। तो दोस्तों आज का जो दिन है ना बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज एक के साथ एक फ्री ऑफर चल रहा है, बाय 1 गेट 1 यहाँ होने वाला है। आज आपने देखा, एक मैंने इंटरव्यू दिखाया था, तो हमारे जो है पावर जोन है उसका इंटरव्यू मैंने यही किया और ट्रेन में किया, ट्रेन की बोगी में ही चल रहा है, तो ठीक है ना। तो दूसरा, आज एक और डीजे ओनर्स यहाँ मिल जाते हैं हमारे साथ, तो पूरी की पूरी डिटेल लेंगे। और आप वीडियो को प्यार देना तो वीडियो कर लो लाइक, और कमेंट करके जरूर बताना कि ये ट्रेन का जो इंटरव्यू है, ऐसा इंटरव्यू आपने कभी देखे, ये बता सकते हैं। बाकी प्यार पूरा का पूरा देना वीडियो को। तो हमारे साथ जो बैठे हैं, मैं देखता हूँ सक्सेस, क्योंकि भैया से मेरी मुलाकात पहली है, तो मैं सब कुछ भाई के मुंह से जानना चाहूँगा, अपने मुंह से नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ, बहुत कम जानता हूँ, तो कुछ ऊंच नीच हो गई तो उसके लिए मैं माफी चाहूँगा। तो भैया सबसे पहले आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे चैनल राकेश कुमार कुमार पर। आपका नाम जानना चाहूँगा? रितेश शर्मा जी। तो रितेश जी, जैसे आपसे आज मुलाकात हुई है और आप भी एक डीजे ओनर्स हैं, तो आपके डीजे का नाम क्या है? डीजे का नाम डीजे RVS। थोड़ा सा लाउड बोलना, क्योंकि हल्का सा शोर सा, पर ज्यादा इतना भी ना हो कि कोई आजू बाजू वाले डिस्टर्ब हो जाए, ऐसा भी हम नहीं चाहेंगे, क्योंकि लाइव है भैया, ट्रेन चल रही है, तो ऐसा हम बिल्कुल कोई काम नहीं करेंगे कि कोई भाई डिस्टर्ब हो जाए। तो डीजे RVS की छोटी सी जानकारी तो हमने ऑफ कैमरा बूझ ही ली है, इतना तो हमने कर ही लिया है। तो आपका जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, आपकी जर्नी जैसे अभी पावर जोन से स्टार्ट हुई थी, है ना? तो एक बार छोटा सा कैमरा घुमा सकते हैं आप भैया की तरफ भी, पावर जोन वाले भी यही बैठे हैं, तो ये कोलैबोरेशन चल रहा है प्यार मोहब्बत वाला। तो पावर जोन के साथ आपकी जर्नी कब से स्टार्ट हुई थी? करीब 2007-8 से। 2007-8 से, यानी कि जैसे करीब करीब भैया ने भी इस टाइम स्टार्ट करा था, 8 से करा ना आपने भी? 2005। हाँ जी, यानी कि 2-3 साल बाद ही भैया भी ज्वाइन कर गए। तो जैसे साथ में काम कर रहे थे, तो साथ में काम करते करते आया कि यार मैं भी अपना डीजे बना दूं। काम करते करते लगा अपन को जी कि अपना खुद का एक सेटअप हो, छोटा सा, बाकी तो बड़ा सेटअप भैया के साथ ही चलते हैं। ठीक है। नहीं, वो ठीक भी है, अगर आप कहीं जा रहे हैं, कोई काम सीख रहे हैं, तो हर किसी की तमन्ना होती है कि भाई आज मैं हूँ तो मैं भी अपना कुछ सेटअप बना सकूँ, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बाकी बाउंडिंग आज भी आपकी एकदम बढ़िया है। कोई भी छोटी मोटी अगर कुछ कभी जरूरत पड़ती है तो भाई को याद करते हो? हमेशा याद करते हैं और हमेशा हेल्प करते हैं हर एक चीज़ पे। जी। और एक क्वेश्चन मैंने ये भैया से भी करा और जर्नली में हर किसी से पूछ लेता हूँ, डीजे लाइन में क्यों आए? कहीं और भी तो जा सकते थे। म्यूजिक का तो शुरू से बचपन से ही इंटरेस्ट था, तो फिर भैया का छोटा वाला भैया है अपने नवीन भैया, जी, तो उसका जो सॉन्ग मिक्सिंग का है ना, उसको देख के एक इंटरेस्ट, फिर भैया के साथ जाके, और उसमें फिर म्यूजिक के पढ़ाई लिखाई पे तो मन ही नहीं किया उसके बाद भी। ये मैंने देखा दोस्तों, ये मैंने देखा खासतौर से जो डीजे लाइन के जितने भी चाहने वाले होते हैं, वो जब डीजे लाइन में घुस जाते हैं तो ना फिर एजुकेशन से हट जाते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा लार्जेस्ट स्केल का है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप डीजे लाइन में भी रहें और फिर एजुकेशन भी करें। बहुत कम लोग होते हैं जो दोनों चीज़ों को हैंडल करके साथ साथ चल पड़ते हैं। देखो, एजुकेशन एकदम मस्त है, बिल्कुल, सबसे पहले पढ़ाई। ठीक है, ये मैं मानता हूँ। हाँ, पढ़ेंगे लिखेंगे साक्षर होंगे तो हर कुछ कर पाएंगे। बहुत सारी चीजें पढ़ने के बाद आप न्यू इन्वेंशन भी कर सकते हैं अपने डीजे के साथ। पढ़ाई लिखाई तो मस्ट है, तो पढ़ाई लिखाई कभी नहीं छोड़ना, पढ़ाई मस्ट है। होता नहीं, मैंने ये जो जर्नल चीज थोड़ी सी मैं बता दूं कि मेरा कहने का मतलब क्या है। मैंने ये देखा कि जो लोग डीजे लाइन में ज्यादातर आ गए, मैंने अभी तक का देखा है कि वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब था क्योंकि वो पूरा का पूरा ना जब इंटरेस्ट जागता ही इसमें होता क्या, रोड शो होता है, आपको जगह जगह जाना पड़ता है, रात मोस्टली काम रात की होती है। भाई रोड शो तो चलो दिन में हो गया, रात को हो गया, लेकिन अगर आप शादी ब्याह इधर उधर जाते तो आपके रात की रहती है। जब सारे दिन रात को जाएगा तो बंदा दिन में पढ़ के सो जाता है, फिर वो स्कूल कब जाएगा, पढ़ेगा कब? तो मेरा यह था कि वो छूट जाती है मजबूरी में पढ़ाई। और म्यूज़िक का तो खजाना है, खजाना वो तो भाई साहब जिसको एक बार शौक लग गया लग ही गया। तो जैसे आपने 5 के करीब से आपने जर्नी स्टार्ट कर दी है, और
तो पूरा जो सेटअप आपने बनाया तो उसको जैसे सेल परचेज करके लेके आए थे, तो भाई ये के थ्रू ही लेके आए थे या भैया से ही लिया था? नहीं, भैया से भी कुछ दिमाग लिए, जी। उसके बाद फिर भैया से ही पूछे थे कि अपन स्टार्ट करते हैं, तो फिर ठीक है बोले, तो फिर उसके बाद से अपन खुद अपडेट किए उसको, भैया के पास जा के सीखे थे, उसी से फिर अपन सामान क्या लाना है देखिए। तो पहली जर्नी जो स्टार्ट हुई, जो भी आपकी पहला बेस या पहला टॉप लेके आए, वो आप कहाँ से लेके आए थे? वो वही अब भैया के ही मिस्त्री था एक, जो वहाँ कैबिनेट का काम करता था, तो उसी से अपन 2 डुअल और 4 टॉप का सेटअप। अच्छा, हैंडमेड था, खुद का सेल्फ का, जो आपके लोकल एरिया बनता है वहीं से लेके आए। और भैया भी शुरू से पूरा अपना ही मतलब अपडेट ही सेटअप चलाते हैं। जी जी, मेरे सेटअप में खुद डिजाइन करता हूँ। खुद डिजाइन करते हैं ठीक शुरू है। से। तो जैसे ये तो स्टार्टिंग वाली बात हो गई, तो यानी कि जो अपना हैंडमेड होता था, ये ब्रांडेड कोई नहीं यूज करा स्टार्टिंग में? कैसे जो स्पीकर आप लोग लेके आते थे उसको कैसे स्टार्टिंग जो करी थी नहीं आपने? देखिए, ऐसे ब्रांड आप कहेंगे तो हमने JBL के 4 टॉप 4 बेस से स्टार्ट किया। हाँ, मैं वो जानना चाह रहा हूँ किससे स्टार्ट? ठीक तो है। एक्चुअल में इंटरेस्ट था म्यूजिक और साउंड में मुझे, तो स्टार्टिंग तो JBL से हुई थी, फिर हमने खुद का भी इन्वेंशन क्रिएट किया। हाँ, ये चाह रहा है कि भाई हाँ हमारी लोकल पब्लिक में क्या चीज़ है जो हम और दे सकते दे सकते हैं। हैं। जी जी। तो वो जो चीज़ हमने इन्वेंशन करी, हमने जो बनाई, वो पब्लिक को बहुत पसंद है। जो पावर का नाम सुनते हो, जी जी जी, ये इसका भी बहुत बड़ा योगदान है जो हमने इन्वेंशन किया है उसमें। ठीक ठीक ठीक। तो वो इन्वेंशन तो आपको यहाँ लिया है पावर जोन, जो आपका इस टाइम कह सकते हैं कि दुनिया में छाया हुआ है और नाम हो रहा पावर जोन का, ऐसे ही भैया का भी नाम है। तो उस अपग्रेड करा हुआ वो चीज़ें अभी तक चल रही है या उसमें तो समय के अकॉर्डिंग देखो बदलती रहती है, चीज़ें ऐड होती रहती है। आज की अगर बात करें तो आज आप कौन सी कंपनी के स्पीकर्स या जो बेस में लगा रहे हैं, किस तरह से कौन सी यूज़ कर रहे हैं? देखिए, हमने एक समय पे JBL भी यूज़ किया और RCF भी यूज़ किया है। BNC बहुत बड़ा ब्रांड है, वो भी अपन यूज़ कर रहे हैं, अभी भी यूज़ करते हैं, और भी दूसरे ब्रांड्स हैं जो हमारे कैबिनेट में एक प्रॉपर सेटिस्फेक्शन जिस पे मिले। जी जी। वो अपन अब हाँ मिक्स चल रहा है, ये नहीं कि हाँ किसी एक कंपनी पे डिपेंड है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ एक छोटी सी बात करूँ ना, तो जो ये अपन वाला था ना, कहने में बड़ा सुंदर लगता है, मोस्टली ये मुंबई भाषा कहलाती है अपन वो वहाँ जा रहा था, लेकिन भैया के मुझे भी सुनना बड़ा प्यारा सा लग रहा, अपन हम नहीं बोलते वो आता लगे। ठीक है। तो आपको भी काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, और मैं जैसे देख रहा हूँ कि अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हैंड टू हैंड भैया से राय लेना भी पसंद है। तो कभी ऐसा महसूस होता है, एक बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन होगा कि भाई मैं भाई से आगे निकल जाऊं या भाई मेरे से आगे क्यों आए? कभी ऐसा कोई क्वेश्चन दिमाग में आता? कभी नहीं, कभी नहीं आया। देखो ये कैमरे के सामने आदमी कह नहीं सकता, लेकिन कभी- मैं लोगों कभी के दिल में नहीं से आया। निकाल लेता हूँ। नहीं, कभी नहीं आया। हाँ, और मैं मानता हूँ ऐसा कभी आना भी नहीं चाहिए। सेटअप कहीं चलते रहता है ना भैया का, तो अपन वहाँ पास अपन बंद कर देते हैं। जी। पहले भैया का सेटअप निकल जाए, उसके बाद अपन चलाएंगे ऐसे करके। ये होती है गुरु दक्षिणा बोल सकते हैं इसको, और गुरु की रेस्पेक्ट बोल सकते हैं। ये हमेशा रहनी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसमें कभी भेदभाव नहीं आता। वो आज इंसान सही नहीं होता जो अपना पुराना टाइम भूल जाए कि मैं किसके साथ रहा हूँ या कहाँ हो जाऊँ। तो ये आपके फाउंडेशन बनी रहे। और इसी कड़ी में मैं छोड़ कर बताऊँ, मेरी हो सकता लंबी हो जाए स्पीच, कि दोनों गुरु चेले एक ही जगह सेटअप तैयार कर रहे थे। बिल्कुल वहीं तैयार हो रहा था, आपको मेरे ब्लॉग में देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से उसको दिखाया है। तो ये जर्नी हो गई। बाकी आपकी अगर मैं फैमिली की बात करूँ तो आप किस फैमिली से आते हैं, और आपका जो पुराना है या एट प्रेजेंट है, कुछ और ओकेशन में कुछ और काम कुछ कह सकते हैं आप? हम लोग का फॉर्मल का काम है, फार्मर। जी जी, खेती बाड़ी। खेती बाड़ी है पूरा जी गाँव पे। जी। और फिर यहाँ तो पढ़ाई करने के नाम से आए थे राजनांदगांव पे। फिर स्कूल चलते चलते फिर भैया के पास आए, जॉब किए, फिर चलते इंटरेस्ट था। जॉब तो एक अलग बात है, इंटरेस्ट तो म्यूजिक कब कहाँ से शुरुआत करें, तो भैया के पास जा के पूरा चलते चलते। तो ये आप लोगों का नंदगांव बोला ना आपने? राजनांदगांव छत्तीसगढ़। राजनंद। हाँ, तो राजनंद छत्तीसगढ़ में एक एरिया पड़ता है जहाँ की दोनों के आसपास ही सेटअप है, यानी कुछ ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होगा आप लोगों को, कम ही होगा, वही है। हाँ, सब आसपास रहते हैं। आसपास ही रहता है। मैं नाम क्लियर करना चाहूँगा, राजनांदगांव। राजनांद नांद, हाँ। सॉरी, हाँ राजनंद को बोल रहे थे, बोले ये राजनांद गांव है, तो क्लियरेंस हो चुकी होगी। अदरवाइज क्या होता है कि जो लोकल बंदे रहते हैं वो कहते हैं भैया ये नहीं ये है, तो हम लोग अपने शब्द यही घुमा देते हैं, तो ये गाँव है। और जैसे आपका कल सेटअप था, बड़ा प्यारा सेटअप, बहुत ही प्यारा सेटअप आता था, और आपका जो यात्रा हुई है, जो ये नववर्ष यात्रा हुई, ये भी बहुत अच्छी हुई। उसके तो सबसे पहले मैं आपको शुभकामना बहुत ज़्यादा देता हूँ कि बहुत अच्छा सेट होगा, है ना। और पब्लिक को नचाया भी आप लोगों ने, वो दोनों सेटअप पे पब्लिक बहुत ज़्यादा नाच रही थी। लाइटिंग का भी बड़ा प्यारा
सेटअप पे आपकी लाइटिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो जो ये लाइटिंग वाला सिस्टम था ये आपका ही, जैसे अभी पावर जोन पे कहा था कि भाई वो खुद से माइंड से डेकोरेट कर लेते कि मैं ये वाला सेटअप बनाना, आपके सेटअप पे आप ही का प्लान था, आप ही का माइंड था या आपको लाइटिंग वाले का? नहीं, ये मेरा ही प्लान था पूरा। जी। पहले तो डिजाइन कुछ अलग बन रहा था, फिर क्या है जो हाइट था ना वो करीब 18 फीट हाइट चला गया था। ठीक है। फिर उसको अपन फिर खुलवा के फिर ये नया डिजाइन अपन पेंट करके से डिजाइन किए, उसके बाद ये इसको रेडी किया। तो दोस्तों यहाँ का कल्चर बिल्कुल हमारे यहाँ से अलग है। हम लोग क्या करते हैं कि सेटअप तैयार करके लाइटिंग वाले को दे देते हैं। ये लाइटिंग वाले डीजे वाले जो जितने भी हो हैं ये खुद से ही इन्वेंशन करते हैं कि हमें इस तरह का डिज़ाइन बनाना है। ठीक है, हमारे यहाँ भी थोड़ा बहुत बताते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बताते नहीं है, लाइट वाले के ऊपर छोड़ देते हैं, भाई तू क्या लगाया, पसंद आ गया तो ठीक है, अदरवाइज खुलवा के थोड़ा बहुत चेंज करा लेते हैं। ऐसा हमने कांवड़ यात्रा में अपनी होते हुए देखा है। ठीक है, तो ये तो आपकी जर्नी रही, कहाँ से आपने शुरुआत करा, कैसे करा, क्या करा, और अभी रिसेंटली आपके कुछ और प्लान? अभी तो सामने रायगढ़ का शो है बहुत बड़ा, रामनवमी का, उसके बाद देखते हैं अब आगे। तो अब कांवड़ यात्रा का प्लान चल रहा है। कांवड़ यात्रा का प्लान चल रहा है, हम भी चाहते हैं कि सब डीजे हमारे यहाँ आए। अच्छा, जैसे कांवड़ यात्रा का आप लोग माइंड में प्लान भी कर रहे हैं कि भाई कोई अगर पार्टी आती है तो जरूर जाएंगे। आपकी अगर बात की जाए आरवीएस डीजे की, तो लॉन्गेस्ट दूरी पे आप कितनी गए यहाँ से? यहाँ से उड़ीसा मुनीगुड़ा जी। और इधर अपन गए हैं एमपी गए हैं। आपका अपना पर्सनल डीजे? जी हाँ, जी। तो एमपी तक गए हैं और उड़ीसा तक गए हैं, तो बहुत बड़ी बात है। एक स्टेट से निकल गए थे, बंदा दूसरी स्टेट में जाता ना तो प्यार कमा के लाता, और ये एक डीजे ओनर के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रोड शो से पब्लिक जुड़ती है, नाम होता है, और हर आदमी नाम और फेम के लिए ही मरता है। शायद आज हम भी ट्रेन में सफ़र कर रहे तो कहीं ना कहीं इसीलिए कर रहे हैं। तो बाकी अगर फैमिली की बात करूँ, फैमिली में कौन कौन लोग हैं? मेरे यहाँ मम्मी है जी और एक छोटी बहन, जी। 2 भाई, मैं और एक मेरा बड़ा भाई। तो छोटी बहन और ये मतलब एक छोटा भाई भी है? बड़ा वाला भाई। अच्छा, बड़ा भाई, सॉरी। तो बड़ा भाई तो अपने आप किसी न किसी बिजनेस हो, अदरवाइज मैं यही पूछता कि छोटा भाई भी इसी लाइन में लिया है या उसको किसी सर्विस वगैरह में लगा रहे हैं, तो वो आपका क्या कर सकते हैं? किसी सर्विस करते हैं, हेल्प करते हैं, यानी अच्छा आपके डीजे के साथ ही रहते जी हैं? जी जी, कल भी आए हुए थे, जी। सुबह निकले हम लोग। तो दोस्तों ये आरवीएस वाले हैं, इधर हमारे पावर जोन वाले हैं, और ऐसा क्या बताऊं, हुआ ही नहीं होगा। ये हिस्ट्री होने वाली है कि 2 डीजे के ओनर बैठ के एक साथ बैठ के इंटरव्यू दे रहे हो, साथ में इंटरव्यू आ रहा है और साथ में गुरु चेले की वाली है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। और मैं कहता हूँ कि भगवान नजर ना लगा के रखे, ऐसी जोड़ी बनी रहे, एक दूसरे में कभी भी कोई जरूरत पड़े प्यार से बताएं, गुरुजी ये हो गया, बताओ क्या करना है। और अगर कभी चेले की याद आ जाए, गुरुजी को आपने बताया तो सही है, कहाँ है ये वाली 25, तो ऐसे चलते रहे। तो इसी उम्मीद के साथ हमारा भी ऐसे संबंध बने रहेंगे, और ये हमारा पहला टूर है छत्तीसगढ़ के लिए। मौके मिलेंगे तो आगे भी आएंगे, और हम भैया से इनवाइट करेंगे दोनों भैया को कि कांवड़ यात्रा में जरूर आना, और मुझे जरूर याद करना, जितनी मेरे से वहाँ पर हेल्प होगी ना, 8-10 दिन की पूरे रखेंगे, आपको पूरा अवगत करेंगे, हमारे लिए आपकी दीदी देव भव। तो ये एक छोटी सी मुलाकात हुई दोनों डीजे से। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा बताना, जरूर बताना। चाय गरम चल रही है, खत्म कर देते हैं, हो सकता है साथ में फैमिली थोड़ी डिस्टर्ब भी हो रही हो, तो ये भी माफी चाहेंगे। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो पर, एक नई प्लेस पर, एक नई जगह। तब तक के लिए जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव।